अमेरिका के एक रिपोर्टर ने प्रश्न किया ओशो से कि क्या आप शाकाहारी हैं। ओशो ने कहा कि यहाँ हर कोई शाकाहारी है। मांसाहारी होना अमानवीय है। मांसाहारी बिल्कुल नरभक्षी के बराबर हैं, कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि नरभक्षी मांसाहारी मनुष्य की तुलना में बेहतर मांस खाते हैं। एक बार मुझसे किसी ने प्रश्न किया, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, बुद्ध जैसे लोग भी तो मांस खाते थे, तो हम क्यों नहीं खा सकते हैं? यदि इसे सबसे आसान भाषा में कहें तो यदि आप मानव हैं तो इसकी अधिक संभावना है कि आपके अंदर करुणा, दया होगी। तो आप एक ऐसे जानवर को मार करके खा जा रहे हैं जो चुपचाप कहीं घास खा रहा था और आपकी जुबान से लार टपका और आप उसे मार करके खा गए। फिर आपने तर्क दिया कि उनकी प्रजाति बढ़ जाएगी और पृथ्वी पर रहना हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। अरे भैया, आपके कारण बाकी जीवों का रहना मुश्किल हो गया है। आपकी आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है। आप रोज लाखों जीवों को मार करके खा जा रहे हो। कोई कुछ नहीं कहता है। किसी दिन किसी जानवर ने एक व्यक्ति को मार दिया, हल्ला मचा देते हो। आखिर क्यों? आपने जंगल काट दिए। अभी जो बचा है उसे भी आप विकास के नाम पर के काटते जा रहे हो। फिर उस जंगल के जो जीव थे वो कहाँ जाएंगे? लेकिन नहीं, हमें इन सब से क्या मतलब है? अपने जीभ के स्वाद के लिए तो हमें तर्क गढ़ने हैं कि उनकी प्रजाति बढ़ जाएगी। जाकर देखना किसी पोल्ट्री फार्म में, वहाँ अधिक अंडे देने के लिए मुर्गियों को विशेष प्रकार की दवा दी जाती है। प्राकृतिक रूप से एक मुर्गी एक दिन में सिर्फ एक अंडे दे सकती है, लेकिन दवा के प्रभाव से वो एक दिन में कई कई अंडे दे देती है। यदि आप स्त्री हैं तो आप समझ सकती हैं कि एक संतान को जन्म देने में कितना कष्ट सहन करना पड़ता है। तो आप उन मुर्गियों के बारे में कभी कल्पना कर लीजिए, वो अंडे भी उनकी संतानें हैं। अंडे को जन्म देना भी समान रूप से कष्टदायी होता है। सभी जीवों को संतान उत्पन्न करने में समान रूप से पीड़ा होती है। आपका प्रश्न था बुद्ध और स्वामी विवेकानंद के बारे में। बुद्ध अहिंसक थे। अहिंसा का अर्थ है किसी भी जीव को बिना क्षति पहुंचाए जीवन यापन करना। बुद्ध सिर्फ मृत जानवरों को खाते थे। मनुष्य की सबसे बड़ी समस्या है कि वो धर्म ग्रंथों से और महापुरुषों से सिर्फ वही चीजें लेता है जो उसके काम की हैं। आपने बुद्ध और विवेकानंद से उनके मांस खाने जैसी चीजें तो ले ली, क्या उनके जैसे आप ज्ञान ले पाए? उनके जैसी साधना ले पाए? थोड़े दिन पहले कोई कह रहा था कि स्वामी विवेकानंद तंबाकू पीते थे। पीते रहे होंगे, हमें उनसे क्या? हम किसी भी महापुरुष को उनके ज्ञान के कारण जानते हैं, उनके तप के कारण उनको पूजते हैं। हम राम को इसलिए नहीं पूजते कि वो अयोध्या के राजा थे, हम उनको इसलिए पूजते हैं क्योंकि वो इस संसार को मनुष्यों को रहने लायक बनाए। उन्होंने संघर्ष किया, राक्षसों का वध किया, एक ऐसे राज्य की स्थापना करी जो आज भी लोग राम राज्य में रहना चाहते हैं। लेकिन नहीं, हमें तो सिर्फ महापुरुषों के अवगुण देखने हैं। यदि मैं मछली ना खाऊं लेकिन इसमें मैं महावीर नहीं हो जाऊंगा, लेकिन यह असंभव है कि मैं महावीर हो जाऊं और मछली खाऊं। इस फर्क को आप समझ लीजिए। बुद्ध ने कहा कि मरे हुए जानवरों का मांस खाया जा सकता है, लेकिन अभी जापान में लगभग सब होटलों के ऊपर, दुकानों के ऊपर तख्ती लगी हुई है कि यहाँ मरे हुए जानवर का मांस मिलता है। अब इतने मरे हुए जानवर कहाँ से मिल जाते हैं, यह सोचने जैसा है। बुद्ध मनुष्यों की ऐसी कुटिलता को नहीं समझ पाए। हालांकि मरे हुए जानवर का मांस खाने में हिंसा नहीं है, क्योंकि मांस का मतलब है कि मार कर खाना। मारा नहीं है तो हिंसा नहीं होगी, लेकिन यह कैसे तय होगा कि लोग फिर मरे हुए जानवर के नाम पर मार कर नहीं खाने लग जाएंगे? बुद्ध की बात तो बिल्कुल ठीक है कि मरे हुए जानवर का मांस खाने में हिंसा नहीं है, लेकिन बात के ठीक होने से कुछ नहीं होता। किन लोगों से कह रहे हैं यह भी सोचना जरूरी है। महावीर की समझ में भी आ सकती थी यह बात कि मरे हुए जानवर का मांस खाने में क्या कठिनाई है, जब मर ही गया तो हिंसा का सवाल ही नहीं है। लेकिन जिन लोगों के बीच में हम यह बात कह रहे हैं वे कल पीछे के दरवाजे से मार कर खाने लगेंगे। मनुष्य चालाक प्राणी है, वे रास्ता कोई ना कोई निकाल ही लेंगे, वे पीछे का कोई दरवाजा खोल ही लेंगे। मनुष्य को स्वाभाविक रूप से एक शाकाहारी होना चाहिए, क्योंकि पूरा शरीर शाकाहारी भोजन के लिए ही बना है। वैज्ञानिक इस तथ्य को मानते हैं कि मानव शरीर का संपूर्ण ढांचा दिखाता है कि आदमी गैर शाकाहारी नहीं होना चाहिए। आधुनिक शिक्षा डार्विन को बहुत मानती है। डार्विन ने कहा कि आदमी बंदरों से आया है, बंदर शाकाहारी है, पूर्ण शाकाहारी। अगर डार्विन सही है तो आदमी को शाकाहारी होना चाहिए।
अब जांचने के तरीके हैं कि जानवरों की एक निश्चित प्रजाति शाकाहारी है या मांसाहारी। यह आंत पर निर्भर करता है, आंतों की लंबाई पर। मांसाहारी पशुओं के पास बहुत छोटी आंत होती है। बाघ, शेर, इनके पास बहुत ही छोटी आंत होती है। क्योंकि मांस को पचाने में समय लगता है, इसलिए छोटी आंत वाले जानवर इसे पचाकर बाहर निकाल देते हैं। मनुष्य का आंत बड़ा है, इसमें मांस सड़ने लगता है, व्यक्ति बीमार होने लगता है। अगर आदमी मांसाहारी नहीं है तो वह मांस खाता चला जाता है, तो शरीर पर बोझ पड़ता है। सभी महान व्यक्तियों ने, बुद्ध, महावीर ने इस तथ्य पर बल दिया है कि यदि आप गहरे ध्यान में जाना चाहते हो तो आपके शरीर को हल्का होने की आवश्यकता है। आपके शरीर को बोझ हटाने की जरूरत है, और एक मांसाहारी का शरीर बहुत बोझिल होता है। आप इसे समझो कि क्या होता है जब आप मांस खाते हो। जब आप एक पशु को मारते हो, क्या होता है पशु को जब वह मारा जाता है? बेशक कोई भी मारा जाना नहीं चाहता है, जीवन स्वयं को बढ़ाना चाहता है। पशु स्वेच्छा से नहीं मर रहा है। अगर कोई आपको मारता है, आप स्वेच्छा से नहीं मरोगे। अगर एक शेर आप पर कूदता है और आपको मारता है तो आपके मन पर क्या बीतेगी? वही होता है जब आप एक शेर को मारते हो। वेदना, भय, मृत्यु, पीड़ा, चिंता, क्रोध, हिंसा, उदासी, ये सब चीजें पशु को होती हैं। उसके पूरे शरीर पर हिंसा, वेदना, पीड़ा फैल जाती है। पूरा शरीर जहर से भर जाता है। शरीर की सब ग्रंथियां जहर छोड़ती हैं, क्योंकि जानवर न चाहते हुए भी मर रहा है। और फिर आप मांस खाते हो। वह मांस सारा विष वहन करता है, जो कि पशु द्वारा छोड़ा गया है। पूरी ऊर्जा जहरीली है, फिर वे जहर आपके शरीर में चले जाते हैं। वह मांस जो आप खा रहे हो एक पशु के शरीर से संबंधित था। उसका वहाँ एक विशेष उद्देश्य था। प्रत्येक पशु में चेतना होती है, एक विशिष्ट प्रकार की चेतना होती है। मनुष्यों की चेतना जानवरों की चेतना की तुलना में एक उच्च स्तर पर है। और जब आप पशु का मांस खाते हो तो आपका शरीर सबसे निम्न स्तर को चला जाता है, जानवर से भी निचले स्तर को। तब आपकी चेतना और आपके शरीर के बीच एक अंतर मौजूद होता है, और एक तनाव पैदा होता है और चिंता पैदा होती है। व्यक्ति को वही चीजें खानी चाहिए जो प्राकृतिक हैं, हमारे शरीर के लिए प्राकृतिक। फल, सब्जियां, मेवे आदि खाओ, जितना ज्यादा आप खा सकते हो। खूबसूरती यह है कि आप इन चीजों को जरूरत से अधिक नहीं खा सकते हो। जो कुछ भी प्राकृतिक है हमेशा संतुष्टि देता है, क्योंकि यह हमारे शरीर को तृप्त करता है। हम परिपूर्ण महसूस करते हैं। अगर कुछ चीज अप्राकृतिक है, वह हमें कभी भी पूर्णता का एहसास नहीं करा सकती है। आइसक्रीम खाते जाओ, आपको कभी नहीं लगता है कि आप तृप्त हो। वास्तव में जितना अधिक आप खाते हो उतना अधिक आप खाते रहते हो, और अधिक खाने का मन करता है। यह खाना नहीं है, हमारे मन को धोखा दिया जा रहा है। जब आप शरीर की जरूरत के हिसाब से नहीं खा रहे हो, आप केवल इसे स्वाद के लिए खा रहे हो। जीभ आपको नियंत्रण करती है, जीभ नियंत्रक नहीं होनी चाहिए। यह पेट के बारे में कुछ नहीं जानती है, यह शरीर के बारे में भी कुछ नहीं जानती है। जीव का एक विशेष उद्देश्य है, खाने का स्वाद लेना। स्वाभाविक रूप से जीव को परखना होता है। यह सिर्फ दरवाजे पर चौकीदार की तरह है, यह स्वामी नहीं है। और अगर दरवाजे पर चौकीदार स्वामी बन जाता है तो सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। आइसक्रीम पौष्टिक है या नहीं, यह बात नहीं है। उसमें स्वाद हो सकता है, उसमें कुछ रसायन हो सकते हैं जो जीभ को तृप्त भले ही करें, मगर शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। मनुष्यों को हमेशा उलझन रहती है, जानवरों को कभी भी उलझन नहीं होती है। शेर कभी भी घास नहीं खाता और बकरी कभी भी मांस नहीं खाती है। जानवरों का अपना स्टैंड क्लियर है, उन्हें पता है कि उन्हें क्या खाना है और क्या नहीं खाना है। मनुष्यों को नहीं पता है। मेरा मतलब है कि हमारे शरीर की जरूरत अलग है, एक बाघ की जरूरत अलग है। उसे बहुत ही हिंसक होना होता है। यदि हम मांस खाएं तो हम हिंसक हो जाएंगे, लेकिन हमारी हिंसा कहाँ व्यक्त होगी? हमें मानव समाज में जीना है, एक जंगल में नहीं। क्रोधित होना हमेशा लाभदायक नहीं है। आप एक सभ्य दुनिया में रहते हो और आप एक जानवर की तरह बर्ताव नहीं कर सकते। यदि आप एक जानवर की तरह व्यवहार करते हो तो आपको इसके लिए अधिक भुगतान करना पड़ेगा, और आप उतना देने के लिए तैयार नहीं हो। मनुष्य को मांसाहारी होना उसे मनुष्य होने से रोकती है। मांस खाने से आपके शरीर को काफी नुकसान होता है। संभव हो तो आज ही मांस खाना छोड़ दें। धन्यवाद।